हेलो नमस्कार, जय हिंद। मैं विवेक आप सबका एम विद आरवी परिवार पे स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में आयु यानी एज से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिए। चलते हैं आज के अपने पहले प्रश्न पे। आज का पहला प्रश्न है, ए और बी की आयु का अनुपात 3:4 है और दोनों की आयु का योग कितना है, 28 है। तो ए और बी की आयु ज्ञात करना है। क्या कह रहा है, ए और बी की आयु का अनुपात आपको दे रखा है। अनुपात कितना है तो आप कहोगे 3:4 है और इनका योगफल है, तो इनको आप योगफल करोगे 3 और 4। 3 और 4 का योग करोगे कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे 7। लेकिन 7 ना दे करके सवाल में कितना दे रखा है, 28। तो 7 किसके बराबर हो जाएगा, 28। तो 1 किसके बराबर हो जाएगा, तो आप कहोगे 7 चौक 28। 1 किसके बराबर हो गया, 4 के बराबर हो गया। अनुपात कितना दे रखा है, ए की जगह पर ए का अनुपात कितना है, ए ये हो गया, और बी कितना है, बी कितना है 4। तो आप मल्टीप्लाई कर लो, दोनों की एज निकालना है। तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे किसको, 4 को 3 से और 4 को 4 से, तो ये कितना आएगा, 4 को 3 से करोगे कितना मिलेगा, तो आप कहोगे 12। कितना मिलेगा, 12। और 4 को 4 से करोगे कितना आएगा, 16। तो ए की उम्र कितनी हो गई, 12 वर्ष, और बी की उम्र कितनी हो गई, 16 वर्ष। यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए एकदम सही जवाब होगा। क्लियर है। चलेंगे अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 2। दूसरे में क्या कहा गया है कि ए और बी की आयु का अनुपात कितना दे रखा है, 4:7। ए अनुपात बी, ये दो हैं, इनकी आयु का अनुपात है 4 और बी का है 7। यानी ए कितना, यदि 4 साल का है तो बी कितना है, 7 साल का है। क्लियर है। यदि दोनों का अंतर ले लिया जाए, दोनों का अंतर ले लिया जाए तो दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 3। कितना मिलेगा, 3। लेकिन सवाल में अंतर कितना दे रखा है, 33। कितना दे रखा है, 33। यहाँ पर योगफल नहीं, क्या तो कह रहा है कि अंतर 33 है, योगफल नहीं है, अंतर 33 है। तो जब घटा कर लाएंगे तो यहाँ 4 में अंतर कितना आ गया, 3, और ये सवाल में कितना दे रखा है, 33। तो यहाँ पर 1 बराबर किसकी हो जाएगा, तो आप कहोगे 1 बराबर 11 की। 3 1 कम 3 और 11 3 33। 1 बराबर किसकी हो गया, 11 की। मल्टीप्लाई कर दो, इसको 11 से करोगे और इसको भी 11 से करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 11 सती 77, और ये कितना आ जाएगा, 11 चौक 44। तो ए की उम्र कितनी हो गई, 44। ए की कितनी आई, 44, और बी की कितनी आई, तो 77। कितनी आई, 77। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी एकदम सही होगा, 44 और 77। क्लियर है। बी एकदम सही जवाब होगा, 44 और 77 वर्ष। चलें अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 3 क्या कहा गया है कि ए और बी की आयु की वर्तमान आयु बोला गया है। ए ये हो गया, बी ये हो गया। ए और बी की वर्तमान आयु कितना दे रखा है, 8:5। कितना दे रखा है, 8:5। ये कौन सी आयु है, ये वर्तमान आयु है, वर्तमान आयु। और 12 वर्ष पूर्व, कब, 12 वर्ष पूर्व यानी 12 वर्ष पहले जो इनका उम्र थी वो थी 5:2। कितनी थी, 5:2। ये कब थी, ये थी 12 वर्ष पूर्व। ये उम्र कब थी, तो ये थी आपकी 12 वर्ष पूर्व, और ये क्या है, ये वर्तमान उम्र है यानी अभी की। तो हम इन दोनों में क्या निकाल लें, डिफरेंस ले लें। 5 और 2 का डिफरेंस लेंगे तो यहाँ कितना आएगा, 3 आएगा। 8 और 5 का डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा, तो ये भी 3 आएगा। कितना आएगा, 3। यदि डिफरेंस अंतर बराबर आ रहा है, क्या, यदि डिफरेंस दोनों में बराबर आ रहा है, इनका भी अंतर लिया 3 आया और इन दोनों का भी अंतर लिया तो कितना आया, 3 आया। यदि अंतर 3 बराबर आ रहा है तो बहुत अच्छी। तो क्या करेंगे, अब हम 3 बराबर कितना लिखेंगे, 12 के। क्यों, क्योंकि 12 वर्ष पूर्व की बात कही गई है। तो 3 बराबर 12, तो 1 बराबर किसके हो जाएगा, तो 1 बराबर 3 चक्कू 12। 1 बराबर किसके आ गया, 4। 1 बराबर 4। क्या पूछा गया है, तो ए की उम्र ज्ञात करना है, ए की वर्तमान उम्र ज्ञात करना है। तो ए की वर्तमान उम्र क्या है, ये ए की उम्र 8 है, बी की उम्र 5 है, और 12 वर्ष पूर्व ये थी। तो वर्तमान उम्र पूछा है, तो वर्तमान उम्र में क्या है, 8। तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 से। तो कितना हो जाएगा, 8 चक्कू 32। वर्तमान उम्र कितनी है, 32 वर्ष। यदि बी की वर्तमान पूछेगा तो क्या करोगे, बी को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से। तो कितना आ जाता, 20। कितना आ जाता, 20। बी की वर्तमान 20 वर्ष है और ए की यदि वर्तमान पूछा गया तो कितना हो जाएगा, 32 वर्ष। तो पूछा गया है आपसे ए की वर्तमान आयु, तो ए की कितनी हो जाएगा,
32 वर्ष, यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए एकदम सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 4। चौथा क्या कहा गया कि 15 साल पहले, अभी की बात नहीं कहा गया है कि 15 साल पहले राम और श्याम की आयु का अनुपात 2:5 था। क्या था? राम और श्याम इनकी आयु का अनुपात जो था वो था 2:5। क्लियर है? वर्तमान में देखा जाए तो इनकी आयु का अनुपात कितना है? 5:8। ये वर्तमान में है। वर्तमान में कौन है? ये वर्तमान में कितना है? 5:8। तो राम की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो देखो हम सबसे पहले क्या करेंगे, डिफरेंस लेंगे। अंदर कितना आ रहा है? अंतर कितना आया? तो यहाँ पर भी 3 आया। इसमें लेंगे तो यहाँ पर भी कितना मिला? 3 मिला। अब 3 बराबर कितना दे रखा है? 15 वर्ष। कितना दे रखा है? 15 वर्ष। तो 1 बराबर किसके हो जाएगा? 3 × 5 = 15। 1 बराबर कितना आ गया? 5। 1 बराबर 5। क्लियर है? 1 बराबर 5। अब आपको निकालना क्या है? तो राम की वर्तमान आयु क्या है? राम की वर्तमान आयु यहाँ पे देखो, राम की वर्तमान आयु कितनी दे रखी है? 5। राम की वर्तमान आयु 5 है। तो 5 को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 5 से। कितना आएगा? तो आपको हो गए 25। कितना आया? 25। और यदि श्याम की पूछता श्याम की वर्तमान आयु, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते। कितना आ जाएगा? 8 × 5 = 40। कितना आता? 8 × 5 = 40। कितना आ जाएगा? 40। क्लियर है? 8 × 5 = 40। तो ये क्या आ गया? ये आ गई है श्याम की वर्तमान आयु और ये आ गई है राम की वर्तमान आयु। पूछा गया है आपसे राम की वर्तमान आयु, तो आपका उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? आपका उत्तर ऑप्शन ए एकदम सही जवाब होगा। क्लियर है? चलेंगे अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 5। पाँचवा क्या कहा गया कि 2 बालकों की आयु का अनुपात जो दे रखा है वो दे रखा है आपका 5:6। कोई 2 बालक हैं जिनकी आयु का अनुपात क्या है? 5:6। यदि 5 और 6, फिर क्या कहा गया कि 2 वर्ष बाद यह अनुपात क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 7:8। कितना हो जाएगा? तो यह हो जाएगा 7:8। तो पूछा गया है तो 12 वर्ष बाद इनकी आयु की उम्र ज्ञात कीजिए। बालकों की उम्र ज्ञात करना है। क्या कहा गया है कि 12 वर्ष बाद। देखो इसमें हम डिफरेंस ले लें। सबसे पहला काम क्या करोगे? अंतर ले लो। तो यहाँ पे अंतर लोगे कितना आएगा? तो आपको हो गया 2 का डिफरेंस आएगा। यहाँ पे लोगे तो कितना आएगा? तो यहाँ पर भी 2 का अंतर आ रहा है। क्लियर है? 2 का अंतर आ रहा है। अब देखो 2 बराबर क्या दे रखा है? 2 वर्ष बाद। तो 2 बराबर कितना हो गया? 2। तो 1 बराबर कितना हो गया? 1। 1 बराबर कितना हो गया? 1। अब यहाँ देखो क्या कहा गया है, बालकों की जो वर्तमान आयु थी वो कितनी थी? 5-6 थी। कितनी थी? 5-6 थी। और 2 साल बाद कितनी हो गई थी? 2 साल बाद क्या हो गई थी? 7-8 हो गई थी। ये 2 साल बाद थी। ये वर्तमान आयु है। आपको वर्तमान ही निकालना है। तो ये वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? एक हो जाएगी 5 और दूसरी क्या हो जाएगी? 6। क्लियर है? एक क्या हो जाएगी? 5, दूसरी हो जाएगी 6। लेकिन क्या पूछा गया? ये समय वर्तमान आयु है, इस समय प्रेजेंट की आयु है आपसे 5 और 6। लेकिन आपसे पूछा गया है कि 12 वर्ष बाद क्या होगा? तो 12 वर्ष बाद, तो इसमें 12 ऐड करोगे तो 5 में 12 ऐड करोगे कितना हो जाएगा? 17। और 6 में 12 ऐड करोगे इतना हो जाएगा 18। कितना हो जाएगा? 18। तो याद क्या निकला है? ये 12 वर्ष बाद की उम्र। अब आप सोचो कि यहाँ पर प्रेजेंट में कितने हैं? 5-5 साल। एक 5 का है, एक 6 साल का है। 12 साल बाद कितना हो जाएगा? तो 5 में 12 जोड़ेंगे तो 17 और 6 में 12 जोड़ेंगे तो 18। तो 12 साल बाद क्या उम्र होगी? तो ये हो जाएगी 17 और 18 साल की। तो क्या हो जाएगी? 17 और 18, यानी ऑप्शन बी और सी दोनों सही हो जाएंगे। क्लियर है? एक 18 का हो जाएगा तो एक 17 का हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 6। छठा देखो क्या कह रहा है कि 6 वर्ष पूर्व रमेश और सुरेश की आयु का अनुपात कितना है? तो रमेश और सुरेश की आयु का अनुपात है 6:5। ये कब की है? तो ये 6 वर्ष पूर्व की बात कही गई है। कब की है? तो ये 6 वर्ष पूर्व हैं ये चीज़ें। ठीक है? आयु का अनुपात। और 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात हो जाएगा कितना? 11:10। ये जो होगा ये कब की आयु हो जाएगी? तो ये 4 वर्ष बाद। ये 4 वर्ष ये बाद की बात है। ठीक है? 4 वर्ष बाद ये हो जाएगा। तो यहाँ पूछा गया रमेश की वर्तमान आयु याद करो। क्या पूछा गया है? तो ये रमेश हो जाएंगी और ये क्या है आपके? ये है सुरेश। ठीक है? ये सुरेश है। तो ये 6 वर्ष पूर्व की आयु है और ये 4 वर्ष बाद की आयु हो जाएगी। क्लियर है? अब सबसे पहला काम क्या करोगे? आप डिफरेंस ले लो। डिफरेंस ले लोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे यहाँ 5 हो जाएगा। क्लियर है? इन दोनों में डिफरेंस लोगे
कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे यहाँ भी 5 आ जाएगा। दोनों जगह अंतर सेम है। जब दोनों जगह अंतर सेम है, अब आते हैं यहाँ पे देखो 6 वर्ष पूर्व और 4 वर्ष बाद। क्लियर, 2 जगह दे रखा है, तो इन दोनों को जोड़ोगे 6, मतलब इनका अंतर जो लोगे तो एक 6 वर्ष है, 6 वर्ष पहले था और यहाँ पर 4 वर्ष बाद जाएगा, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 10। 6 और 4 10 का हो जाएगा। तो 5 बराबर कितना दे रखा है 10 की, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 1 बराबर 2 हो जाएगा। कितना, 1 बराबर 2 हो जाएगा। तो चाहे अब यहाँ क्या करोगे, यहाँ पर वर्तमान आयु पूछा गया है, वर्तमान आयु तो यहाँ पर किसी में नहीं दे रखी, तो चाहे आप पूर्व में मान रख लो या आप बाद में मान रख लो। तो हमको निकालना किसकी उम्र है, हमें निकालना है रमेश की। रमेश की देखो 4 वर्ष बाद की आयु ये है और 6 वर्ष पूर्व की आयु ये है। तो चलो इसी में हम मान रख देते हैं 4 वर्ष बाद की। 4 वर्ष बाद का क्या है 11। 11 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 22। कितनी आ जाएगी 22। लेकिन ये जो 22 वर्ष आई है, जो 22 वर्ष आई है ये 4 साल बाद की आई है। कितनी आई है, 4 साल बाद इतने होंगे 22 वर्ष के। तो प्रेजेंट में वर्तमान में कितने होंगे, तो इसमें से कितना हम माइनस कर देंगे, इसमें -4 कर देंगे। कितना, -4 कर देंगे। तो कितना आने वाला है, तो आप कहोगे प्रेजेंट में कितने हैं, तो प्रेजेंट में वो कितने साल के हैं 18 वर्ष के हैं। कितने वर्ष के हैं 18 वर्ष के। यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी एकदम सही जवाब होगा। क्लियर है। यदि आप इसमें मान रखोगे, इस क्षेत्र में मान रखते कितना 2, तो ये देखो ये 6 वर्ष पूर्व की बात है, यहाँ पे दे रखोगे कितना हो जाएगा 12 वर्ष हो जाएंगी। ये 12 वर्ष जो आएगा ये 6 साल पहले थे, इस समय कितने हो जाएंगे, तो इसमें हम 6 ऐड कर देंगे, तो 12 6 18, तो भी कितना आता 18 वर्ष के हो जाते। क्लियर है। यदि पूर्व की बात कही जाएगी, क्या यदि पूर्व की बात कही जा रही है तो हम इसमें क्या करेंगे ऐड कर देंगे, और यदि बाद की बात कही जा रही है तो हम क्या करते हैं वर्तमान लाने के लिए उसमें से उतना घटा देते हैं। क्लियर है। चलेंगे अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 7। 7वां क्या कहा गया कि 7 वर्ष पूर्व राम और श्याम की आयु का अनुपात कितना था, तो आप कहोगे 4:5 था। ये 7 वर्ष पूर्व की बात कही गई है, ये ध्यान रखना। ये कब की बात कही गई, 7 वर्ष पूर्व, ये 7 वर्ष पूर्व की बात कही गई है। और 7 वर्ष बाद यह अनुपात कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5:6। कितना हो जाएगा 5:6। तो ये 7 वर्ष बाद की बात है। 7 वर्ष, ये 7 वर्ष पहले के थे और ये 7 वर्ष बाद की बात है। इनके डिफरेंस लोगे, डिफरेंस कितना आएगा 1, और यहाँ भी डिफरेंस कितना आएगा 1, दोनों जगह 1 आएगा। डिफरेंस सेम है, तो 1 बराबर किसके हो जाएगा 7 का नहीं, किसके हो जाएगा 14। 1 बराबर किसके हो जाएगा 14, क्योंकि 7 पूर्व का और 7 बाद का ये आपस में ऐड करोगे तो 7 और 7 14 वर्ष। तो 1 बराबर किसके हो गया 14 वर्ष के बराबर हो गया। अब यहाँ पूछा गया है राम की वर्तमान आयु ज्ञात करो। राम की वर्तमान आयु ज्ञात करना है, तो राम की वर्तमान आयु कैसे निकालेंगे, इसमें मान रखोगे तो ये 7 वर्ष पहले की आएगी, इसमें मान रखोगे तो ये 7 वर्ष बाद की मान आएगी। जिसमें इच्छा उसमें रख लेते हैं, तो इसी में रखोगे तो 5 को 14 से भाग करोगे, गुणा करोगे, कितना हो जाएगा 14 × 5, तो कितना आएगा 14 पंचे 70, कितना आया 70। और ये 70 जो आया है, ये जो 70 वर्ष आया है, ये क्या आया है, ये 7 वर्ष बाद की आई है, अभी नहीं, 7 वर्ष बाद की उम्र है। तो 7 वर्ष बाद हम होंगे कितने की 70 की, तो अभी इतने कितने हैं, तो इसमें से 7 माइनस कर दो, 7 माइनस कर दोगे तो प्रेजेंट में हम कितने हैं, तो यहाँ पर कितना आएगा 63 वर्ष। प्रेजेंट में कितने हैं 63 वर्ष के हैं। कितने हैं 63 वर्ष के। यदि बाद में है वर्तमान आयु निकालना है तो माइनस करेंगे, पूर्व है वर्तमान आयु निकालना है तो जोड़ देंगे। क्लियर है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी एकदम सही जवाब होगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न नंबर 8। 8वां देखो क्या कह रहा है, किरण और श्याम की वर्तमान आयु दे रखा है। किरण और श्याम की वर्तमान आयु का दे रखा है 5:7। क्या दे रखा है 5:7। 2 वर्ष बाद यह अनुपात कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8:11। कितना हो जाएगा 8:11। तो कहा गया है कि श्याम की वर्तमान आयु ज्ञात करो। देखो डिफरेंस लोगे तो कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4। कितना आएगा 4, और यहाँ पे डिफरेंस लोगे तो कितना आएगा, तो यहाँ आ जाएगा 3। अब देखो डिफरेंस दोनों जगह अलग अलग हैं। डिफरेंस क्या है, दोनों जगह अलग अलग हैं। जब डिफरेंस अलग अलग आएगा तो सबसे पहले आपको डिफरेंस बराबर करना होगा। अभी तक प्रश्नों में क्या था कि अभी तक प्रश्नों में जितने भी डिफरेंस आ रहे थे, अंतर आ था, ये सब समान आ रहे थे, तो आपको समान करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब यहाँ पे डिफरेंस अलग अलग आ गए तो इनको समान कर लो। समान कैसे करोगे, समान करने के लिए आपको क्या करना होगा, इनका डिफरेंस लो। इनका डिफरेंस कितना है, तो आप कहोगे 2। इनका डिफरेंस लो, कितना है, तो आप कहोगे 3। कितना है 3। तो ऊपर मल्टीप्लाई कर दोगे 3 से और नीचे मल्टीप्लाई कर दो 2 से। किससे, 2 से। अब देखो जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना बन के आएगा, तो ये 3 से करोगे तो 5 × 3 = 15,
और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 त्रिक 21। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 8 दूनी 16 और इसको करोगे तो 11 दूना 22। कितना आ जाएगा, 11 दूना 22। अब डिफरेंस लो, अब डिफरेंस लोगे तो 15 और इसका कितना हो जाएगा 1, और 21 और 22 का डिफरेंस कितना हो जाएगा 1। आपके डिफरेंस बराबर हो गए, आपके डिफरेंस सेम आ गए। क्लियर है, डिफरेंस कितना आ गया 1। अब देखो क्या कहा गया है 2 वर्ष बाद, तो 1 बराबर क्या दे रखा है, 1 बराबर कितना दे रखा है 2, 1 बराबर 2 दे रखा है। क्लियर है, आपसे पूछा क्या गया है, पूछा आपसे क्या गया है, पूछा गया है कि आपकी वर्तमान आयु ज्ञात करना है। किसकी, श्याम की। श्याम की वर्तमान आयु कौन सी हो जाएगी, यहाँ पे नज़र डालेंगे, इन दोनों में श्याम का यही होगा, ये राम का है, ये श्याम का है। क्लियर है, तो अब देखो श्याम की वर्तमान आयु क्या थी, 5 ये थी, तो मतलब ये श्याम की वर्तमान आयु क्या है 21। श्याम की वर्तमान आयु क्या है 21, और 21 को 1 से किससे मल्टीप्लाई करोगे 2 से, तो कितना आ जाएगा 21 दूना 42। कितना आ रहा है 21 दूना 42। क्लियर है, यदि हमें किरण की वर्तमान आयु निकालना होता तो किससे मल्टीप्लाई करते, 15 से मल्टीप्लाई कर देते। क्लियर है, क्यों, अच्छा ये 16 से क्यों नहीं कर रहे हैं, आप देख लीजिएगा, क्योंकि कहा गया कि वर्तमान आयु का अनुपात कितना है 5:7, तो यही तो अनुपात बनेगा वर्तमान आयु का अनुपात, वर्तमान आयु का अनुपात यही तो आपका आएगा। ये तो आपका आ रहा है 2 वर्ष बाद, 16 और 22, ये 2 वर्ष के बाद वाला अनुपात मिल रहा है। क्लियर है, तो ये श्याम की आयु 21 है, 21 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, तो आप कहोगे 42 आएगा, यानी ऑप्शन बी एकदम सही जवाब होगा। क्लियर है, अगले प्रश्न पे चलें, प्रश्न नंबर 9। 9वां प्रश्न देखो क्या कह रहा है, ए और बी, यहाँ पे देखो ए दे रखा है और ये बी दे रखा है। ए और बी का अनुपात आपके सामने आ गया है 5:3, 5:3। 5 वर्ष बाद की बात कही गई है, तब कितना अनुपात हो जाएगा, तब ये हो जाएगा 10:7, 10:7। ये जो उम्र है ये वर्तमान है, ये और ये कौन सी है, ये 5 वर्ष बाद की है। ये कौन सी है, 5 वर्ष बाद की है। डिफरेंस लोगे तो यहाँ पे कितना आ रहा है 5 का, और यहाँ पे कितना आ रहा है तो 4 का। डिफरेंस सेम नहीं है, तो आप डिफरेंस सेम करोगे तो देखो इन दोनों का अंतर लोगे कितना आ जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो आ जाएगा 2, और इन दोनों का डिफरेंस लोगे कितना आ जाएगा 3। कहने का मतलब है इसको मल्टीप्लाई करना है 3 से और इसको मल्टीप्लाई करना है 2 से। जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 तियाँ 15 और 3 तियाँ 9, ये नया अनुपात बना। ये करोगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 दूना 20 और ये 7 दूनी 14। क्लियर है, अब डिफरेंस लोगे, अब जब डिफरेंस लोगे तो 15 और 20 का इसका डिफरेंस कितना आया, तो आपका 5 मिला। 9 और 14 का डिफरेंस निकाले तो ये भी 5 आ गया। आपके डिफरेंस, आपके अंतर सेम हो गए, बराबर हो गए। जब अंतर बराबर हो गए तो 5 बराबर किसके हो जाएगा, 5 बराबर देखो यहाँ पे कितना दे रखा है 5 वर्ष, 5 बराबर 5, यानी 1 बराबर किसकी हो गया, 1 के बराबर हो गया। 1 बराबर किसकी हो गया, 1 के बराबर हो गया। आपसे पूछा गया है ए की वर्तमान आयु, तो यहाँ देखो ये वर्तमान आयु का कंसेप्ट था, वर्तमान आयु ऊपर था, ये नीचे वाला क्या था, नीचे वाला था 5 वर्ष बाद की आयु। तो आपको वर्तमान आयु पूछा गया है, किसकी पूछा गया है, तो ये ए था और ये बी था। तो किसकी पूछा गया है, तो ए की वर्तमान आयु पूछा गया है। तो ए की वर्तमान आयु क्या है 15, तो 15 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, कितना आएगा 15, कितना आएगा 15। तो ए की वर्तमान आयु कौन सी आ जाएगी 15, यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए एकदम सही जवाब होगा। तो कैसा लगा आज का सेशन, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा। मिलेंगे कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।